नमस्कार। आज साथियों 1 जनवरी 2025 है। साल का शुरुआत का दिन है और मौसम भी बड़ा अच्छा है, सुनहरा है। और इस नए सेशन आने में आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं आपका ये 2025 खुशियों से भरा रहे, सुख समृद्धि और तन मन धन से आप परिपूर्ण रहें, ऐसी हमारी कामना है। तो साथियों, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, और इस संगठन के तहत देश की जितनी भी चिटफंड कंपनियां हैं उनका भुगतान कराने के लिए हमारा संगठन मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत पूरे देश में भ्रमण करके भारत सरकार के बनाए गए कानून बट्स एक्ट 2019, जिसको हम हिंदी में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं, इस कानून के तहत सबको जागृत करने का काम किया संगठन ने। और इसी कानून के तहत तमाम ज्ञापन दिए गए, ज़िले से लेकर के प्रदेश सरकार तक और केंद्र सरकार तक भी दिए गए। उसका नतीजा रहा, तमाम ज़िलों में भुगतान पटल की स्थापना हुई, भुगतान के दावे भी जमा हुए। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में भी 1 सितंबर 2024 से निरंतर आंदोलन चल रहा है। और फतेहपुर जनपद के जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं, ये बधाई के पात्र हैं कि आज 123 दिन लगातार हो गया आंदोलन चलते हुए, और उसका नतीजा फतेहपुर में भी रहा कि भुगतान पटल की स्थापना हुई और भुगतान के दावे भी जमा हो रहे हैं। ये रिजल्ट रहा। लेकिन इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमको प्रत्येक निवेशक का भुगतान चाहिए, प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान एक एक पाई से होना चाहिए। ये हम लोगों का संकल्प है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमारा फतेहपुर का संगठन तैयार है। और इसी तर्ज पर कई ऐसे कार्यक्रम ज़िले में किए गए जिसमें तमाम ज़िले के शासन प्रशासन के लोग परेशान भी हुए, लेकिन जिस वायदे से शासन प्रशासन के लोगों ने हमको आश्वासन दिया वो पूरा नहीं किया। इसलिए पुनः फिर से 10 जनवरी 2025 को एक कार्यक्रम लगाया गया है, ज़िले स्तर का है। लेकिन हमारे अगल बगल के ज़िले के तमाम लोग आ रहे हैं, उनकी भी ऐसी समस्याएं हैं जो फतेहपुर जनपद से ही हल होनी है। तो अगल बगल के ज़िले के भी लोग आ रहे हैं। खासकर मैं फतेहपुर जनपद के प्रत्येक कार्यकर्ता यानी एजेंट साथियों से निवेदन करूंगा, वो एजेंट साथी किसी भी कंपनी के हों या निवेशक किसी भी कंपनी के हों, प्रत्येक साथी 10 जनवरी 2025 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित होकर के संगठन के साथ मिल कर के एक कारवा बना करके ज़िले के जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल जवाब करना है कि जिस कानून के तहत आपने पटल खोला है, अभी तक कितने आवेदन जमा हुए और कितने आवेदनों पर आपने कार्रवाई किया है। इस संदर्भ में विशेष वार्ता होनी है। इसके लिए बाकायदे जिलाधिकारी और ज़िले के पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित किया गया है, लिखित रूप में आमंत्रित किया गया है, और वो आमंत्रण भी हमारा स्वीकार हो गया। बशर्ते 10 जनवरी को अधिकारी आते हैं कि नहीं आते, खासकर अधिकारियों में ज़िले के जिलाधिकारी महोदय और ज़िले के पुलिस अधीक्षक महोदय को खासकर इनवाइट किया गया है। अगर ये लोग आते हैं तो ठीक है, इनसे वार्ता होगी, नहीं तो संगठन ने अपना प्लान बना रखा है कि अगर कोई अधिकारी एब्सेंट हुआ 10 जनवरी को, तो निश्चित रूप से जो शहर के बहुत ही बिजी चौराहे हैं, व्यस्ततम चौराहे जिनको कहा जाता है, पटेल नगर चौराहा आदि, इसको जाम करने का पूरी तरह से प्लान है। कुछ तो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, इतना आक्रोश में हैं कि अगर अधिकारियों ने इनकी बात नहीं सुनी तो निश्चित रूप से तमाम हमारे पदाधिकारी संगठन के प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का पुतला दहन करने की भी बात कही है। इसलिए मुझे लगता है कि अधिकारियों को 10 जनवरी 2025 को हर हालत में पीड़ितों की सुननी चाहिए, क्योंकि जो सरकार की तरफ से शासनादेश हैं कि जनता दरबार लगे और उस जनता दरबार में अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक पीड़ित की सुने बात और उसकी समस्याओं का निजात करें। लेकिन फतेहपुर जनपद ऐसा दुर्भाग्य है यहाँ के अधिकारी तो छोड़िए, जो हमारे प्रतिनिधि हैं जिनके यहाँ से मुकुट बंधते हैं, जो सत्ता में पहुँचते हैं, विधायक और सांसद, चेयरमैन आदि हमारे ही बीच से बन करके जाते हैं, आज तक इन प्रतिनिधियों में से भी कोई नहर कॉलोनी परिसर पीड़ितों की सुनने के लिए 10 मिनट का समय नहीं निकाला है। ये फतेहपुर के लिए दुर्भाग्य है, पीड़ितों के लिए भी दुर्भाग्य है। इसलिए ये चेतावनी है प्रतिनिधियों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी। अगर 10 जनवरी को यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं हुआ तो परिणाम शासन प्रशासन को पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा और इस कार्यक्रम में जितनी भी समस्याएं आएंगी या जो भी हानि होगी वो सारी की सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, ये तय है। क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए हमारे मीडिया के लोग, चैनल के लोग बराबर निकाल रहे हैं और आगाह भी कर रहे हैं कि 10 जनवरी का कार्यक्रम विशाल है, इसलिए अधिकारियों को उपस्थित होना बहुत ही अनिवार्य है। खासकर मैं अपने तमाम संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना प्लान सुनियोजित ढंग से जिस तरह बनाया है उसको बनाए रखिए, लेकिन प्रचार प्रसार भी कराते रहिए ताकि प्रत्येक निवेशक को पता चल सके, प्रत्येक एजेंट को पता चल सके कि हमारे भुगतान के लिए 10 जनवरी 2025 की तारीख तय है नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में, उसको मालूम हो और वो भी अपना भुगतान का दावा फार्म ले करके नहर कॉलोनी में उपस्थित हो। निश्चित रूप से जो भी साथी अपना भुगतान का दावा लेकर के आएंगे या भुगतान का दावा जमा कर दिया है उसकी रिसीविंग लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से अधिकारियों के सामने उनकी वार्ता की जाएगी और भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। ऐसा प्लान संगठन के लोगों ने बनाया है। दूसरा साथियों, हमारा जो कानून है भारत सरकार ने जो बनाया है प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए, इसको भी प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। अगर स्वयं नहीं पढ़ पाता है तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से अपने मोबाइल में सर्च करके उसको पढ़वा लीजिए, या नहीं समझ पा रहा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो जो कानून के जानकार हैं, वकील लोग, उनसे पढ़वा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये कानून मात्र केवल निवेशक के भुगतान के लिए बना है। और भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वो जनता के हित के लिए बनाती है, लेकिन कहीं कहीं सरकारें राजनीति करने लगती हैं। जैसे इसी कानून में है, बर्ड्स एक्ट 2019 को बना करके 2019 में छोड़ दिया, आज तक उसकी चर्चा नहीं किया, उस कानून के तहत किसी का भुगतान नहीं किया। ये एक तरह से जनता के लिए, पीड़ितों के लिए दुखदाई है और सरकार के लिए भी एक तरह से दुखदाई है, क्योंकि अब निवेशक और एजेंट इस कानून के बारे में जान चुका है। राजनीति यहाँ सरकार कर रही है कि इस कानून की चर्चा नहीं किया, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा 1 जुलाई को जो एक भारतीय न्याय संहिता कानून बनाया था सरकार ने, उसका बहुत बड़े पैमाने पर पत्राचार करते हुए पेपरों में आउट कराया, न्यूज़ चैनलों में दिखाया और तमाम पत्राचार करने के बाद 1 जुलाई को उसको लागू कर दिया, जबकि ये अभी बना था 2023 में ये कानून, और बर्ड्स एक्ट 2019 आपका 2019 में बना था। लेकिन इस कानून के लिए ना कोई प्रचार किया ना प्रसार किया, जबकि उस कानून में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इस कानून का पत्राचार करते हुए प्रशासन के माध्यम से गांव-गांव डुग्गी पिटवा करके इस कानून को प्रत्येक व्यक्ति को बताया जाए और भुगतान कराया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये सरकार की बदमाशी है और हमारे पीड़ितों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान है, न्याय हित में नहीं है। लेकिन जब कोई कानून बन जाता है तो वो जनता का अधिकार होता है, सरकार करे या ना करे। ये हमेशा से इतिहास रहा है, जब सरकारें किसी काम को नहीं सुनी है तो उस अधिकार को जनता को अपने हाथ में लेना पड़ता है। इसलिए सभी लोग आइए मिल कर के 10 जनवरी 2025 में एक बड़े जनमत के साथ
नहर कॉलोनी परिसर में इकट्ठा होकर के सरकार को चेतावनी देने का काम करते हैं कि इस कानून के तहत अगर आप भुगतान नहीं करते तो हम लोग तमाम ऐसी रोडें हैं, तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनको रोकने का काम करेंगे, सरकार की आफत कर देंगे, अपना भुगतान ले करके रहेंगे। ऐसा मैसेज सरकार को हमको देना है। ये फतेहपुर का इतिहास और फतेहपुर का ये आंदोलन चर्चा का विषय है। हमारे आपके बीच में कोई प्रतिनिधि आता हो या ना आता हो, लेकिन जब पेपर में पढ़ता है कि 123 दिन लगातार आंदोलन चल रहा है तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं विधायक और सांसद। चूँकि ये इतिहास है फतेहपुर जनपद का, इतने लंबे समय तक आपने उसमें आखिरी आंसू वाले उसमें वीडियो में देखा होगा। इस बात को पत्रकार लोग स्वीकार करते हैं कि इतने लंबे अरसे तक फतेहपुर में कोई आंदोलन नहीं चला है और ये यहाँ के शासन प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, खासकर फतेहपुर जनपद के प्रतिनिधियों के लिए एक तरह से तमाचा है पीड़ितों का। और उनको शर्म नहीं आती कि हम पीड़ितों के बीच में पहुँच करके इनकी समस्याएं सुने। और जनता दरबार का जो झूठा आश्वासन है सरकार का, वो भी थोथा साबित हो रहा है। हमने तमाम मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सरकारों को बताया है कि आप लोग जनता दरबार लगाते हैं और जहां पीड़ितों का दरबार लगा होता है वहां अधिकारी क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन आज तक जू नहीं रहेगा किसी भी प्रतिनिधियों को। प्रतिनिधियों के तमाम फ़ोन आते हैं, तमाम अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन जब कानून की बात करते हैं तो उनके मुंह में ताला लग जाता है। इस कानून के प्रति किसी की हिम्मत नहीं को कोई आवाज़ उठा दे। इसका मतलब सभी सरकार के दबाव में है, या ठगों के बिके हुए हैं, या पत्रकारों के बिके हुए हैं, ऐसा महसूस होता है। इसलिए हमको आपको मिल करके इस युद्ध को जीतना है और कारवा बना करके सरकार को मैसेज देना है कि अगर आपने भुगतान नहीं किया तो हम त्राही मचा देंगे, प्रदेश सरकार की सांसें थाम देंगे, तमाम ऐसे चौराहे और रोड हैं जिनको जाम कर देंगे। सारी समस्याएं हमारी किल होनी चाहिए, तभी ये समस्या आपकी बंद होगी। इस तरह का मैसेज हमको सबको मिल करके देना है। तो क्या आप लोग इस कार्यक्रम में तैयार हैं? 10 जनवरी का प्रचार बिल्कुल। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।